नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम किसी से छिपा नहीं है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम ने देवभूमि आने का शायद ही कोई मौका छोड़ा हो। अब तक पीएम मोदी का 10 बार प्रदेश आगमन हो चुका है और अब आगामी 12 अक्टूबर को वो फिर उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 2024 का चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पीएम अपने दौरे के दौरान प्रदेश को क्या सौगात देते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने खुद पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि हमारे लिए खुशी का मौका है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर का दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम ने ये विश्वास जताया है कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लगेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर उनका कहना है कि अतिथि देवो भव की भावना से वो सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम को प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों का संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आगमन पर, वो आपको बता दें कि यहाँ पर जागेश्वर धाम में 22 मिनट तक पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम रहा गया है। इस बार खास बात यह है कि जो पंडा पुरोहित हैं उनके लिए भी एक ड्रेस कोड बाकायदा डिसाइड किया गया है कि पंडा पुरोहित पूजा के समय पर कौन से वस्त्र धारण करेंगे। वहीं इसके अलावा 10 मिनट तक जागेश्वर धाम के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना वो करेंगे। 5 मिनट की परिक्रमा का भी पीएम का कार्यक्रम है। इसके अलावा 60 मिनट तक मंदिर में साधना भी करेंगे पीएम आदि कैलाश और पार्वती कुंड का भी दौरा करेंगे। उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकौंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नजरों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता आएंगे। तमाम कार्यकर्ता का रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से बेहतर काम कर रहे हैं वो सबको बताते भी हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय जनता भी उनकी इस रैली में रहेगी और निश्चित रूप से इस रैली से जो हमारे कार्यकर्ता उनको उत्साहवर्धन भी होगा। आने वाले समय में जो अगल बगल की सीटें हैं, जो अन्य पड़ोसी राज्यों की सीटें लगी, उससे प्रभाव तो पड़ता ही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रभाव जो है पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी को प्यार, स्नेह और आशीर्वाद लोग देते हैं, आने वाले समय में जो हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव है, मैं ये कह सकता हूँ एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में हम स्थापित करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र राजनीतिक सहारा
दुर्विमीकरण की राजनीति है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी आए, योगी आए, अमित शाह उत्तराखंड आए, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम तो अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। वो केदारनाथ जी जाए, बद्रीनाथ जी जाए, ओम पर्वत जाए, कैलाश पर्वत जाए, वो उनका अधिकार है। लेकिन जो राज्य के लोगों की ज्वलंत मांगे हैं, समस्याएं हैं, उस पर जो है केंद्र के नेता, ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कितना संज्ञान ले रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता लगातार पूछ रही है। यहाँ पर पेपर लीक प्रकरण के आरोप बेरोजगार लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड की मात्र शक्ति कर रही है। आखिर उसका संज्ञान प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी क्यों नहीं ले रहे हैं? डबल इंजन का वादा आपने प्रदेश की जनता से किया था, वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे क्यों नहीं उतरा? उत्तराखंड में विकास क्यों ठप हो गया? ये जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है। कानून व्यवस्था लगातार पटरी पर नहीं आ रही है, बद से बदतर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी हुई है। आखिर उसका भी संज्ञान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कब लेंगे, ये जनता पूछ रही है। तो आज यही है मुद्दा डिस्कशन का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर संदेश क्या देंगे, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस, अपने लिहाज से सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नए पंख मिलेंगे, तो वहीं कांग्रेस ये कहती है कि जो यहाँ पर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर हो गई है, उस पर फोकस होना चाहिए। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का? देखिए, अपनी भौगोलिक संरचना के आधार पर और सनातनी परंपरा का जिस प्रकार से उत्तराखंड ध्वजवाहक है, उसको देखते हुए उत्तराखंड विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, उसका अपना एक अलग स्थान है। और जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं, और उसी देवभूमि उत्तराखंड से सही रूप में अपना लगाव रखते हुए, अपनी आस्था रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और उत्तराखंड को कई सौगातें उन्होंने दी हैं। इसी कड़ी में उनका आगामी कार्यक्रम 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है, जहाँ पर वो विभिन्न धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे, जिसमें आदि कैलाश है, पार्वती कुंड है, जागेश्वर धाम है। उसके बाद पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा। यहाँ पर जनता को सौगातें दी जाएंगी। उसका हम सबको, पिथौरागढ़ की जनता के साथ साथ उत्तराखंड की समस्त जनता को इंतज़ार है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बहुत सफल हो, जिसमें खुद हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं, कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का दौरा किया है और उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा सौगात दी है। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी उत्तराखंड के लिए कोई नई सौगात लेके माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। मोहन काला जी, विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है? आप लोग आरोप लगाते हैं कि ये पर्सनल दौरा है, बहुत ड्रामा होता है, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, देवभूमि है, तपोनगरी है, देवों की भूमि है। लाखों लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष भर जो है उत्तराखंड आता है और देवों की भूमि है। और हमारे यहाँ देश में एक संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि देश में हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान करते हैं। एज आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उत्तराखंड 12 तारीख को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बताया और जो सूत्रों से भी जानकारी है कि वो आ रहे हैं, तो वो उनका स्वागत है। एज आ प्रधानमंत्री वो उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड का आम जनमानस, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की ये देवभूमि जो है उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पर दिव्य दर्शनी जी, सवाल तब खड़े होते हैं क्योंकि ये कोई पहली बार उनका दौरा नहीं है, या वो पहली बार उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं। जब जब भी देश के किसी भी राज्य का या देश के किसी भी कोने में कहीं भी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हैं, तो प्रयोगशाला के रूप में, चुनावी प्रयोगशाला के रूप में जिस तरीके से उत्तराखंड को वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उत्तराखंड के देवनगरी की या उत्तराखंड की तपोभूमि की उनको याद आ जाती है। इससे पहले मैं आपसे बात करूं तो मेरे को लगता है कि हिमाचल में जब चुनाव था तो हिमाचली ड्रेस पहनकर प्रधानमंत्री जी जो है केदारनाथ आए थे। उसके बाद से उन्होंने उत्तराखंड की सूध नहीं ली। चाहे मैं आपसे गोपेश्वर आपदा पे बात कर लूं, चाहे मैं आपसे
जोशीमठ आपदा पे बात कर लूं, चाहे मैं आपसे चमोली घटना पर बात कर लूं, चाहे मैं आपसे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विषय पर बात कर लूं, चाहे मैं आपसे बेरोजगारी दर पर बात कर लूं, चाहे मैं आपसे यहां पर बैठकर अंकिता भंडारी प्रकरण जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा पकड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के उस वीआईपी का नाम आज तक उजागर नहीं हो पाता है कि वो वीआईपी कौन है, उस पर संज्ञान ना लेना ये सवाल खड़े करता है। यहाँ सवाल उनकी यात्रा पर खड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं के तौर पर वो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं देश के, पर सवाल यहाँ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले जब आप 9 बार आए तो आप उत्तराखंड को देकर क्या गए? जिस योजनाओं की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठकर कर रहे हैं, अगर पूर्ववर्ती 2014 से पहले में अगर आप जाएंगी तो वो दोनों योजनाएं जिनकी आप ऑल वेदर की बात कर रहे हैं या आप कर्णप्रयाग रेल यात्रा की बात कर रहे हैं, अगर आप वो दोनों योजनाएं देखेंगी तो वो यूपीए सरकार की योजना है। आप यकीन मानिए या ना मानिए, अगर हम जिस ऑल वेदर की ये बात कर रहे हैं वो 4 धाम सुधारीकरण मार्ग के नाम पर स्वीकृत परियोजना है, जिस पर जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जरूर आए थे, पर उसकी अध्यक्षता जो है पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी कर रहे थे। ये कांग्रेस के विषय पर समय की योजना है। आप देकर क्या गए उत्तराखंड को, क्या दिया? और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से, कि हमें उम्मीद है कि जैसे पिछले 9 बार उत्तराखंड खाली हाथ रहा, शायद इस बार 10वें बार में शायद उत्तराखंड खाली नहीं रहेगा। शायद ग्रीन बोनस पर शायद उत्तराखंड को कुछ मिले। चाहे मुझे लगता है कि उत्तराखंड को जो है कोई मुआवजा तोहफे के तौर पर, जिस तरीके से उत्तराखंड लगातार कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है, शायद उनको राहत पैकेज कुछ मिलेगा। शायद मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पर प्रधानमंत्री जी जो है कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी तोड़कर उसका संज्ञान लेंगे। मुझे लगता है कि बेरोजगारी दर पर शायद अपनी चुप्पी तोड़कर उसका संज्ञान लेंगे। शायद चमोली, गोपेश्वर और आपका जो गोपेश्वर में जोशीमठ के जो पीड़ित हैं, जो आपदाग्रस्त लोग थे, जो आज भी विस्थापन की राह तक रहे हैं, शायद उस पर कुछ ना कुछ उनके पिटारे से निकलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो गृह मंत्री जी आए थे, वो आए जिस तरीके से लचर कानून व्यवस्था पर एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट तक इन पर नहीं होता था, तो ये सवाल खड़े होंगे और लाजमी भी हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड को आस, विश्वास और उम्मीद है कि शायद आप कुछ देकर जाएंगे। ठीक है डॉक्टर पंकज पेनुली, क्या जो कांग्रेस उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वही उम्मीद आप लोग भी कर रहे हैं कि इसी मुद्दे पर बात हो, या आप इसे खाली एक धर्म के तौर पर दौरे को देख रहे हैं? देखिए दिव्या जी, प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर हमारा प्रधानमंत्री हमारे स्टेट में आ रहे हैं तो उसका स्वागत है। बाहें फैला के उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है, और हमारी तो अतिथि देवो भव की परंपरा है, जो आएगा सबका वेलकम है। एक तो अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पे आ रहे हैं, तो अगर वो बीजेपी के प्रचारक के तौर पे आ रहे हैं, बीजेपी के उसके तौर पे आ रहे हैं, तो फिर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2021 की आपने विजय संकल्प रैली में जो 18,000 की घोषणाएं की थी, 18,000 करोड़ की घोषणाएं की थी, वो कहाँ है? आपने जो स्मार्ट सिटी का हमारा 500 करोड़ रुपया वापस लिया है, वो कब दे रहे हो? तीसरा उनसे ये है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, आज 10 साल हो गए, आपने श्रीनगर में गढ़वाली का सहारा लिया, आपने हल्द्वानी में कुमाऊनी का सहारा लिया, उनको शेड्यूल 8 में कब ला रहे हो? उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं, जो हरीश रावत की सरकार में ओबीसी का दर्जा जिन जिन विधानसभाओं को और जिन जिन क्षेत्रों को मिला था, उनको आप नेशनल में कब जोड़ रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड आए हैं तो उनका बहुत स्वागत है, लेकिन इनके जवाब दें। उसके अलावा जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा आया था, वो कहाँ गया? क्या 2021 का था, वो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, वो कहाँ है? दूसरा, एक चाइल्ड फ्रेंडली सिटी देहरादून में बननी थी, वो कहाँ गई? देहरादून में ही जल आपूर्ति और ड्रेनेज के सिस्टम के लिए 700 करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी थी, वो कहाँ है? देखिए, अगर तो आप दौरा आ रहे हैं, आप जनसभाएं करेंगे, तो आपसे राजनीतिक सवाल भी पूछे जाएंगे। आपने केदारनाथ को एक अपना
नया एक तरीके का मंच समझ लिया है, सियासी मंच। पिछली बार भी आप वहां पे आके और जो जो चीजें वहां पे चुनाव प्रचार हिमाचल के टाइम पे हो या फिर उससे पहले के टाइम पे हो आपने करा है। अब आप केदारखंड को छोड़ के मानस खंड की तरफ को चले गए हो। उत्तराखंड का दूसरा पोर्शन केदारखंड से जितना आपने माइलेज लेना था लिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं तो अब वो मानस खंड की तरफ को जा रहे हैं। अब वो जागेश्वर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और ये अगर आप पिथौरागढ़ ये उस तरफ को जा रहे हैं, पिथौरागढ़ में अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन है कि जो वहां पे एयर स्ट्रिप है, जो हम 2-3 बार घोषणा कर चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री और उड्डयन मंत्री कि वहां पे रेगुलर फ्लाइट्स चलेंगी, वो कब से चलेंगी? वो स्ट्रिप जो एयर स्ट्रिप है वो कब हमारे लोगों को पिथौरागढ़ से देहरादून जोड़ेगी? कब देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ की वो जो हवाई यात्रा है जो आज हमारे लोगों को 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं जानने में, तो वो कब आप उसको सरल करोगे? इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड का यूज तो बहुत करा, उत्तराखंड को उसके बनस्पत दिया क्या? जैसे मोहन काला जी बोल रहे थे कि उतनी सारी योजनाएं, अंकिता की बात है, पेपर लीक की बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको इसमें लगातार विपक्ष के थ्रू और प्रधानमंत्री जी को इनमें सरकार से बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की जू नहीं रेंग रही है, तो प्रधानमंत्री जी को इस पे इंटरवीन करना चाहिए। और जब आप उत्तराखंड आ रहे हो तो ये सारी क्वेश्चंस आपसे होंगे। उत्तराखंड को केवल आप मात्र 2024 का लॉन्च पैड ना समझें, उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर है उस पर भी ध्यान दें, और सबसे पहले हमारे स्मार्ट सिटी का पैसा दें। भैया बीजेपी ने मार दिया है हमें यहाँ जी, बीजेपी ने गड्ढे कर करके यहाँ पे रोडों की हालत, यहाँ पे डेंगू, ये सारी चीजें स्मार्ट सिटी के कारण है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहले वो 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी यहाँ दें, और उसके बाद जो आपने 18,000 करोड़ की घोषणाएं 2022 के इलेक्शन से पहले विजय संवाद रैली में करी थी, वो 18,000 की घोषणाएं जो करी थी उनमें से कुछ जो देहरादून की हैं वो मैंने आपको गिना दी। उसके अलावा जो घोषणाएं करी हैं उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी काम करें। वो सवाल बहुत सारे, मैं बीजेपी के मित्र से पूछना चाहूंगा कि 2018 की जो घोषणा थी वो उसमें से कितना, 18,000 करोड़ की जो घोषणा थी उसमें से कितनों पे काम हुआ? दूसरा, स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ रुपए, क्या ये बोलेंगे प्रधानमंत्री जी से अभी कि स्मार्ट सिटी का जो 500 करोड़ उन्होंने वापस ले गए हैं वो सेंटर हमें रिलीज करे? ठीक है सुभाष झा जी, सवाल बहुत सारे हैं, विपक्ष के नहीं सभी के मन में सवाल होगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री का पूरा देश है, उनकी मर्जी, वो जब आए जब जाएं, जहां मन करे जितनी बार आएं, जहां मन करे उतनी बार जाएं जी। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री का दौरा एक छोटे से प्रदेश में बार बार होता है, और जब खास करके प्रदेश भाजपा ये बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का जो है विशेष लगाव है प्रदेश से, तो ये विशेष लगाव कुछ विशेष दिखना भी चाहिए, कुछ विशेष पैकेज भी उत्तराखंड को मिलना चाहिए, कुछ विशेष योजना भी उत्तराखंड को मिलना चाहिए, कुछ विशेष दर्जा भी दूसरे राज्यों से इस राज्य को मिलना चाहिए। इस कारण भी मिलना चाहिए कि चूंकि यहाँ की 65% जो जमीन है वो जंगल में है। ये पर्यावरण सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे देश के पर्यावरण की बात हो रही है। उत्तराखंड का अगर पर्यावरण ठीक रहता है तो यहाँ की नदियाँ ठीक रहती हैं, यहाँ के ग्लेशियर ठीक रहते हैं, तो ये पानी यहाँ से लेके बंगाल तक जाता है, ये यहाँ का पानी दिल्ली को पानी देता है। तो ये सारे यहाँ के हाइडल प्रोजेक्ट की सप्लाई जो है 5-7 प्रदेशों में होता है। तो सवाल ये उठता है कि वह प्रदेश जो अपने साधन को यहाँ संजो करके रखा हुआ है और पूरे देश के लोग उस साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस देश का प्रधानमंत्री इस प्रदेश के लिए क्या अपनी भूमिका क्या अदा करता है, उसको क्या करना चाहिए, ये मूल सवाल है। दूसरा बात जो यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल सवाल है उत्तराखंड के लिए, यहाँ सबसे ज्यादा लोग जाते थे यहाँ नौकरियों में, जो सेना में जाते थे, और सेना का तो सबसे ज्यादा पर काट लिया गया वो अग्निवीर बना करके। तो आखिर उसके लिए इस प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ने दूसरी कौन सी योजना लाई जो यहाँ के नौजवान जो है उनको रोजगार मिले। तीसरी बात, यहाँ जो पलायन 7 साल से भाजपा यहाँ शासन में है, उससे पहले भी भाजपा शासन में रही, कांग्रेस रही, फिर उससे पहले भाजपा रही,
लेकिन आखिर इतना दिन में 7 साल से ये डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ, तो आखिर डबल इंजन का लाभ भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को दिखना चाहिए। और अब बोलने का ये वक्त आ गया है, इसलिए कि पहले लोग बोलते थे कि अभी तो 6 महीना हुआ, 2 साल हुआ, अभी देखो आगे क्या होता है, ये सारी चीज। अब तो दूसरी बात और सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो काला जी सवाल कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था जब अमित शाह आए थे कि आप लोगों की क्या तैयारी है, आप लोग कौन सा मांग पत्र लेकर के अमित शाह जी को दे रहे हो, आपने इसके लिए क्या उनका घेराव कर रहे हैं, क्या उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। आखिर कुछ तो आपकी योजना होगी एज ए विपक्ष। उसी तरह से नवीन परसाली जी से मेरा सवाल है कि आप लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की स्वागत करने के लिए और माला पहनाने के लिए और हाथ जोड़ करके खड़े रहने के लिए हैं, या उनको यहाँ की मुद्दा और इनकी समस्याएं और ये कहने के लिए कि नहीं भाई साहब यहाँ जो है भाजपा का मुश्किल हो जाएगा, लोगों के बीच जाना हम लोगों का मुश्किल होता है, हमारी ये समस्या साहब हल कर दो आप जी, ठीक है। तो ये इस रोल में कांग्रेस और भाजपा क्या कर रही है प्रदेश के लिए, ये दोनों प्रवक्ता लोग बताएं। बिल्कुल नवीन परसाली जी, सवाल बहुत सारे हैं और आपने जिस तरह से बताया मंदिर में दर्शन करना है बहुत आम बात है, पर्यटन को जो है पंख मिलेंगे ये भी बहुत आम बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां भी आते हैं तो लोग वहां पर से ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका क्या? देखिए, मैं सुभाष झा जी की बात से बहुत सहमत करता हूँ कि हमारा काम केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत ही नहीं बल्कि उनको इस राज्य की समस्याओं के बारे में अवगत कराना भी है। और आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली का दौरा करके मीटिंग में वो सारी बातें करते हैं और वो सारे कार्यक्रमों पर चर्चा होती है और उत्तराखंड की तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के साथ भी मीटिंग करते हैं और शीर्ष नेतृत्व के साथ भी मीटिंग करते हैं और केंद्र सरकार के साथ भी मीटिंग करते हैं। तभी जाके आप देखते हैं कि उत्तराखंड में जो परिवर्तन आ रहा है। पहले तो उत्तराखंड में सरकारें स्थिर नहीं होती थी, एक स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। आपने देखा होगा भाई, मुख्यमंत्री जी पहली बार कोई मुख्यमंत्री विदेश का दौरा करके 10-12 हज़ार करोड़ का MOU साइन करके लाए हैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए, एक बड़ी बात है। आज कोई पहला मुख्यमंत्री है जो गांव-गांव जाकर वॉक कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, चमोली से लेकर चंपावत तक जा रहे हैं, इतना दौरा कर रहे हैं और एक स्थिर सरकार इस प्रदेश को दी है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार के बीच में जो उत्कृष्ट समन्वय है उसका नतीजा है कि उत्तराखंड लगातार विकास की ऊंचाई को छू रहा है। और उसी कड़ी में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, उसमें एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ और यहाँ पर देते हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। अगर वो इतना चक्कर यहाँ पर करते हैं तो उनमें प्रधानमंत्री का स्वार्थ नहीं बल्कि हमारा स्वार्थ होना चाहिए और हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनसे मांग करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो उनका विजन है और जो उनकी संवेदनशीलता है वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा है। वह कब किसको चौंका देंगे ये आने वाले समय में बताएगा। लेकिन परसाली जी, जिस स्थिरता की आप बात कर रहे हैं वो स्थिरता कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। अगर इतने सालों स्थिर सरकार नहीं दी गई, हर 5 साल में सरकार चेंज हुई, तो ये भी जनता का फैसला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी स्थिरता बरकरार रह सकती है। अगर परेशानियां होंगी तो आपको वो चैलेंज की तरह फेस करना पड़ेगा, वो भी चैलेंज है आपके लिए, उससे कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखो, सरकारें जनता की समस्या को सुलझाने के लिए ही होती हैं। सरकार एक जो पंचायत हमारी सबसे बड़ी विधानसभा होती है, उसमें जनता के सारे निर्णय लिए जाते हैं, जनप्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं और तमाम क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उस पर वहाँ चर्चा होती है और उसके अनुरूप उस बजट को बांटा जाता है ताकि जनता को सुविधा मिल पाए। उसी का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। और इस प्रदेश में जो बदनाम हो चुका था कि कई सालों में कई मुख्यमंत्री बदल गए, इसमें अब उसमें एक जो स्थिरता आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो एक सराहनीय है। उसकी पहले हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये परिवर्तन आया है और ये आगे बढ़ता जाएगा। जनता का सहयोग है, पूरी जनता देख रही है। जहां तक विपक्षी पार्टियां हैं, उनका तो काम है कुछ न कुछ बोलते रहना, क्योंकि विपक्ष में बोलना भी है और उनका ठीक भी बनता है, क्योंकि जब वो बोलेंगे तब हमें भी थोड़ा सा हो सकता है कहीं जहां हमारी गलती हो रही है तो हम उसमें सुधार लाएंगे। अगर वो बोलते हैं तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं। आज अगर कोई विश्लेषक यहाँ बात कर रहे हैं टीवी पर, सुभाष झा जी कह रहे हैं, तो उसमें कोई हम बुरा नहीं मान रहे, उससे हमें संज्ञान लेना है, उससे हमें सीखना है। और विपक्ष सिखाने के लिए होता है और हम सीखने के लिए तैयार हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम करने को तैयार हैं। ठीक है मोहन काला जी, अब तो आपने सुन लिया कि बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि विपक्ष हमें सिखाने के लिए है, तो आप कुछ सिखाइए। आप लोग जो अपनी मांगे रखते हैं वो सरकार के सामने रखिए। लेकिन आप लोगों की क्या तैयारियां है सर? राहुल गांधी पता नहीं कब आने वाले थे, लेकिन वो तो कोई कार्यक्रम ही नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी आते तो हैं, अमित शाह आते तो हैं, केंद्रीय नेतृत्व दिखाई तो दे रहा है भाजपा का। आप लोग कहाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आज पहली बार
मेरे साथ शायद बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विपक्ष को कम से कम इस लायक समझा और वो कह रहे हैं कि हमें उनसे वो अगर सवाल करेंगे तो हम सीखेंगे, क्योंकि जितने भी अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरना उनकी तो भाषा शैली और उनके कारनामे आपने डिबेटों में देखे होंगे कि वो किस तरीके से विपक्ष की नज़र को देखते हैं। इसलिए मैं नवीन पिरसाली जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वो इस नज़र से विपक्ष को देख रहे हैं। दूसरी बात जो सुभाष झा जी ने भी कही, वाकई में चिंता का विषय है। और जो आपने भी कहा, लगातार हमारा जो राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो लगातार बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो कार्यक्रम बिल्कुल तैयार है। किसी भी वक्त जो है हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूरा रोड मैप जो गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी हमने बनाई थी पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी वक्त किसी भी पल जो है वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा ये घोषणा की जा सकती है कि फलाना दिन या इतने इस तारीख को जो है राहुल गांधी जी प्रदेश में आगमन उनका होगा। ये तय है, पूरी तरीके से रोड मैप तैयार है। रही बात दूसरी, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री जी जो है वो लंदन गए थे और 12,500 करोड़ के जो है MOU साइन कर लाए हैं, तो मैं अपने साथी प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं और दिव्य दर्शनी जी, शायद आपको भी 2019 और 18 की तरफ लेकर जाता हूं। शायद यही दौर था सेम जो आज आपने जिस पर डिबेट की है, यही दौर है सेम कि 2019 का लोकसभा का चुनाव सर पर था और 2018 में त्रिवेंद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए थे। इसी प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ था और 2019 का लोकसभा चुनाव सर पर था, सेम इसी तरीके से जैसे कि जो रणनीति, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया जा रहा है 2018 को। आप मुझे बताइए ना, 1.25 लाख से करोड़ के ज्यादा के जो MOU त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने साइन किया था, क्या मिला? जिसमें 27 करोड़ रुपया जो उत्तराखंड के विकास के पैसों को पानी की तरह बहाया गया था, कहां क्या मिला? क्या 27 बेरोजगारों को भी रोजगार मिला? नहीं मिला। आपकी रणनीति क्या है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की रणनीति। देखिए कांग्रेस की रणनीति, आप लोग हमेशा ये कहते हैं, कांग्रेस लगातार मुद्दों पर, कांग्रेस लगातार उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों पर, आपने 2 बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव हारे। कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए उनका कोई विजन नहीं है। काला जी आपका कहां विजन रहा? बताओ, कांग्रेस कहां रही? उत्तराखंड में कांग्रेस कहां है? ज्यादा नहीं उलझी हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस कहां है? आप बताइए, कहां है कांग्रेस? कौन नेता है आपके? नवीन पिरसाली जी, कौन है नेता आपके? आप एक नेता बताइए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं एक नेता बता दीजिए। अरे 4 कैबिनेट मंत्री का, 4 कैबिनेट मंत्री का आज तक नहीं पता है, 4 कैबिनेट मंत्री आज तक नहीं पता है, राज्य मंत्रियों का आज तक नहीं पता है। अरे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं उलझी हुई है। उससे आगे बढ़ते, उससे आगे बताइए 4 कैबिनेट मंत्री कब मिलेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी में मतभेद नहीं है तो 4 कैबिनेट मंत्री कब मिलेंगे? उलझन से आगे आप मुझे बताइए ना, उलझन से बाहर निकलिए ना, जनता का भला उलझन से तो बाहर निकले। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी में आपसे पूछ रहा हूँ ना, पिरसाली जी मुझे बताइए कि 4 कैबिनेट मंत्री कब मिलेंगे? अगर आपसे सरसुता पर नहीं है। अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान, जगत रावत जी का बयान ये बताता है भारतीय जनता पार्टी में मदन कौशिक जी जिस तरीके से कांग्रेस अपना कुनबा देखे। अब आपका कंफ्यूजन, आप लोग उलझिए मत, आप लोग उलझिए मत, आप लोग सवाल में उलझिए मत। मेरा सवाल, देखिए मोहन काला जी, आपसे मेरा छोटा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आपने एक छोटा सा सवाल है, छोटा सवाल है, उसी से जोड़ के सवाल है। अंकिता भंडारी हो, ठीक है, बेटियों के साथ अत्याचार हो, ठीक है, एक मिनट मोहन काला जी, ये मुद्दे हमेशा रहे हैं आप लोगों के। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस का विजन 2018 में आप लोग चुनाव हारे थे, 2018 में चुनाव हारे थे, उसके बाद आपने दोबारा से 2022 में चुनाव हारा। आपने कहा हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम प्रोपोगेट नहीं करते, तो फायदा तो बीजेपी को हो रहा है ना, आप लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है? आपकी स्टेट लीडरशिप कहां है? आपका राष्ट्रीय नेतृत्व कहां है? दोनों ही तो मिसिंग है। देखिए शायद आपको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्या जी, राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर हरीश रावत जी, गणेश गोदयाल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और वर्तमान में जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं, तो पार्टी की नीति है। आप मुझे बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी छत्तीसगढ़ से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी छत्तीसगढ़ नहीं गए क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो नेशनल, मुझे बताइए ना, तो राष्ट्रीय हमारी पार्टी, ये पार्टी का, ये हमारी पार्टी, आप मुझे बताइए ना, ये हमारी पार्टी की नीति है, ये हमारी पार्टी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी है।
त्रिवेंद्र सिंह भारतीय रावत जी जनता पार्टी के नेता आज भेजे मुझे जाते बताइए, हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी छत्तीसगढ़ नहीं गए क्या? संगठन का काम करने के आप लिए। मुझे बताइए नहीं गए क्या? और आपके इन्हीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेता जी भेजे को, जाते इन्हीं हैं। मुख्यमंत्री जी को दिल्ली यहाँ नहीं पर- भेजा क्या चुनाव देखने के लिए? आप ठीक मुझे है, बताइए ना, ठीक दिल्ली है, नहीं भेजा? ठीक है, आप मुझे लेकिन- बताइए ना, लेकिन ये आप- पार्टी की नीतियां हैं। लेकिन क्या आप बीजेपी से लगातार अगर कंपेयर कर उत्तराखंड के सकते मुद्दों हैं? पर बीजेपी से दिव्य कंपेयर कर दर्शनी सकते जी हैं? मुझे बताइए कि संगठन अंकिता के- भंडारी प्रकरण पर कौन सवाल ठीक खड़े है, कर रहा है? ठीक है, आप लगातार लोग कर रहे कांग्रेस हैं। लड़ रही है, विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष लड़ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, कहाँ है? मैं ये पूछ रही वीआईपी कहाँ है? अरे सर, वीआईपी में मत जाइए। जिस उसको वीआईपी जांच के अभी तो वीवीआईपी की बात कर रहे हैं सर, आप वीआईपी की बात कर रहे हैं। आप तार्किक बातें करो नहीं है। अभी हम- मोहन तार्किक बातें करिए। सुनिए, अगर बोलने पाएंगे तो हम भी दिव्य दर्शनी जी इतना सुनिए, बोलेंगे आप हम- कान के इनके पास पर्दे फट सवाल जाएंगे। जवाब नहीं है। कान के मैं पर्दे नहीं पूछ रहा फाड़ने हूं यहाँ पर। वीआईपी कौन है यहाँ बताइए। आप धन्यवाद अगर करो, आप अभी आप काला लड़ जी रहे हैं, हैं। आपकी तबीयत खराब हो आप जाएगी। ठीक है, एक सुनिए, मिनट आपकी तबीयत आराम खराब से, हो आराम से। सुनिए, अभी आप लोग पानी धन्यवाद पीजिए। कर रहे थे, नहीं, अभी नहीं, धन्यवाद चिंता करके अभी लड़ रहे हैं, अभी धन्यवाद करके अभी लड़ रहे हैं। चिंता करिए, ठीक है, कांग्रेस एक की मिनट, करिए। एक या मिनट, मेरी एक मत करिए, मिनट, अपनी एक मिनट, चिंता मोहन करिए। काला जी, आप शांति मेरी से, चिंता मत करिए, ठीक है, बोलिए शांति से मेरे मैं सवाल का आपके जवाब चैनल दीजिए, के माध्यम से शांति दिव्य से मेरे दर्शनी सवाल का जवाब दीजिए। आप- आपने वीआईपी का जिक्र करा, हम वीआईपी ने हम वीवीआईपी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अभी बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वीआईपी नहीं, वीआईपी का नाम ठीक है, बताएंगे ना। नहीं, वो नहीं भाई, बताएंगे, वो तो जिक्र आपसे तो पूछ रहे लेंगे, हैं। चलिए संज्ञान आप तो लें। बताइए, आप अरे बताइए, इस पहाड़ आप की बेटी बताइए, को इस क्या पहाड़ को कलंकित क्या आप करने इस का बात काम को नहीं किया मानते? क्या वीआईपी आप इस ने? बात को इस काला जी, यहाँ सुन इस लीजिए। पहाड़ की काला बेटी जी, ने काला अपने जी, आराम प्राण से। देना सुनिश्चित समझा, ठीक पर है। उसने अपना पवित्रता पे दाग लगाने का ठीक है, प्रयास नहीं किया। अंकिता जो भंडारी भारतीय है जनता मुद्दा, पार्टी ने किया। अंकिता क्या भंडारी संज्ञान मुद्दा लेंगे है। क्या? एक मिनट, अरे घर घर शराब मोहन परोसने काला का जी, काम आप कर रहे टॉपिक पे हैं। अटक जाते हैं, घर आप घर एक शराब बात पे अटक परोसने जाते का हैं। काम कर रहे हैं, क्या संज्ञान लेंगे? ठीक है, एक मिनट, एक क्या मिनट। लेंगे? अरे मोहन काला जी, संगठन की बात हो रही है। नहीं, शराब नीति का। फिर साली जी, एक राष्ट्रीय मिनट। राजमार्ग मोहन नहीं, काला शराब जी, नीति का मोहन संज्ञान काला जी, लेंगे क्या? रातों रात घर घर शराब मोदी जी कर रहे थे, घर घर मैं आप शराब दोनों पहुंचा को- रहे मैं आप हैं। दोनों क्या को उसकी रोकूंगी। शराब नीति का संज्ञान लेंगे? ठीक है, क्या हो गया, हो शराब नीति गया, का? हो गया मोहन काला जी, शराब आप नीति नहीं भी हो शराब गई। नीति का संज्ञान आप लेंगे लेकिन मुझे क्या? एक चीज बता दीजिए, आप भाजपा संगठन और कांग्रेस संगठन को कंपेयर कर सकते हैं आज की डेट में? नहीं कर सकते। आप बता नहीं, दीजिए। देखिए, उनके- संगठन एक बात सुनिए, यूकेडी संगठन का का कोई अपना महत्व नहीं संगठन उनके है, लिए। कांग्रेस का अपना काला संगठन जी है, के भारतीय लिए जनता संगठन का पार्टी कोई का अपना महत्व नहीं है। संगठन है। काला ऐसा जी नहीं कह संगठन सकती का आप कोई यहाँ पे महत्व बैठ नहीं है, के पार्टी का कि कोई किसी का महत्व संगठन नहीं है। नहीं है। दिव्य नहीं, दर्शनी जी, संगठन के हमारा अपना कंपैरिजन संगठन की बात काम कर रहे हैं, है। कंपैरिजन नहीं, अपनी मैंने नीति ये के नहीं साथ कहा। काम कर रहा अकेले है, चल भारतीय जनता पार्टी अपनी ठीक नीति है, के साथ ठीक काम है। कर रही है, मैं तो इसीलिए यूकेडी तो- और यही आम तो आदमी चाह पार्टी रही अपनी हूं। नीति के साथ काम डॉक्टर कर रही है। पेनुलिया। सबके अपने संगठन है, ठीक है, डॉक्टर सबके पेनुलिया। अपने संगठन है। हिमाचल में भी इनका संगठन ठीक था, है, मैंने ये नहीं कर्नाटक में कहा, भी इनका मैंने ये संगठन नहीं था। कहा कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आप लोगों का संगठन होना लाजमी है, लेकिन कहाँ है उसकी मजबूती, ये दिखाना जरूरी है। आप मुझे मोहन काला बताइए जी, ना, ये सवाल है। अंकिता ठीक है, भंडारी पर लड़ाई डॉक्टर लड़ने का पेनुलिया कौन जी। काम कर रहा है? दिव्य दर्शनी अरे जी, मुझे और बताइए। तो जनता के सामने दिख जनता क्यों की नहीं रहा है? सामने- क्यों जनता नहीं दिख क्यों रहा नहीं जनता वोट के सामने? कन्वर्ट कर रही है? अरे ये आप समझ लीजिए, ये जो बागेश्वर की जो डॉक्टर हार गले पेनुलिया। होते होते हार, जो ठीक है, जिस तरीके डॉक्टर से माँ पेनुलिया। लोगों ने देखा, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप बाकी केस पे जा रहे हैं। वहाँ हारते ठीक है, हारते ठीक है, ठीक है। षड्यंत्र रच के जिस आपके तरीके से आगे- जीत आ रहे, आ रहे, आ रहे, जब उसमें कोई भी आ रहे। कार्यक्रम तरीके रखते से 4 आदमी पूरे नहीं होते वहाँ सरकारी तंत्र को पर। तार-तार कांग्रेस के करने किसी का भी काम कार्यक्रम में किया। 4 जो आदमी उसकी इकट्ठा चीज़ नहीं हो पा रहे। जो आप बोल रहे प्रधानमंत्री जी को आंदोलन उत्तराखंड एक की याद आ क्षेत्रीय रही है, दल भी है, जो सर। अमित शाह जी को याद आ रही है, अगर आप जो दोनों- योगी जी को याद आ रही है। उत्तराखंड अरे का एक बर्बाद ट्वीट कर दिया। जिनसे नहीं अच्छा, बना, एक मिनट, एक एक मिनट। ट्वीट जिनसे जिम्मेदार है नहीं वो बना, कांग्रेस। एक वो आंदोलन ट्वीट करेगी जिनसे उत्तराखंड के नहीं लिए। बना। 4 आप आदमी लोग इकट्ठे जिन्होंने नहीं होते आपके बरकत कार्यक्रम दिखाई, में। आज उनको याद आ रही आपके है, कार्यक्रम वो में चीज़ 4 है। आराम आदमी से, इकट्ठे आराम नहीं से, होते। शांति से, शांति से। अरे शांति 230 शांति किलो से। सोना, आप दिव्य दोनों दर्शनी राष्ट्रीय, जी। आपने दोनों राष्ट्रीय दलों ने बोल लिया, अब क्षेत्रीय दल को भी अरे बोलने का दिव्य मौका दे दर्शनी दीजिए। जी, 1 मिनट रुक 230 जाइए। किलो सोना ठीक है, केदारनाथ से पीतल डॉक्टर में तब्दील पेनुलिया, हुआ। क्या आप लोग संज्ञान लेंगे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी? ठीक है, एक मिनट, आप लोग दिव्य कहते दर्शनी हैं, जी, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा अरे हूँ, सर, मैं क्या पूछ रही हूँ ना प्रधानमंत्री सवाल। जी संज्ञान लेंगे ठीक है, 230 मैं किलो सोने पूछ रही हूँ का? ना सवाल, मैं पूछ और रही इस हूँ। बार अगर मैं ध्यान पूछ रही हूँ लगाएंगे सर, तो मैं एक मिनट। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी ठीक मंदिर है। का सोना पीतल में तब्दील ना हो भैया। ठीक है, डॉक्टर अगर ध्यान पेनुलिया, लगाने आ रहे हैं तो यूकेडी हमेशा ये बात कहती है कि
दो राष्ट्रीय दल इस प्रदेश को मिले, दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने कुछ नहीं करा। यूकेडी का हमेशा सवाल है, आपने जीता जागता उदाहरण दे दिया। आप किसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की करंट हाल में? देखिए, ये दोनों ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो प्रदेश के मुद्दों पे कभी बात ही नहीं करेंगे, वो मुद्दों पे बात करेंगे राष्ट्रीय। जो प्रदेश का मुद्दा है वो है धारा 371 का। अगर प्रधानमंत्री जी के गुजरात के कच्छ में धारा 371 हो सकती है तो उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं? जब 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनमें धारा 371 है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं है? अगर हम मूल निवास की बात करते हैं, सारे हिली एरिया में मूल निवास और उत्तराखंड में मूल निवास की जगह इन्होंने स्थायी निवास दे दिया, हमें अपने ही घर में पराया कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी बोला कि ओबीसी यहाँ के हैं, जो ओबीसी बनाए गए थे उसको राष्ट्रीय लिस्ट में अभी तक नहीं डाला है, वो हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा है ग्रीन बोनस, हमारा मुद्दा है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। ठीक है,
हमारे मुद्दे हैं कि जो राष्ट्रीय लेवल पे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है, जैसे अभी झा जी ने बोला कि उत्तराखंड में सेना में बहुत जाते थे, उसका क्या रेप्लिकेशन दिया है हमें? हमारी तो इकोनॉमी ही मनी ऑर्डर इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड की। जब आर्मी के लोग होते हैं उनके जो मनी ऑर्डर्स आते थे, मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे उत्तराखंड को जाना जाता है। अब जो हमारा बच्चा अग्निवीर में जाएगा वो 4 साल के बाद तो पैदल होके आ जाएगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रिहेबिलिटेशन की बात करी है? 12-20 लाख रुपए मिलना बहुत, आज की डेट पे वो पैसे की कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन अब कल डिबेट में यही बात हुई थी कि अब मनी ऑर्डर छोड़िए, अब फॉरेन से पैसा आ रहा है, जहां पर फॉरेन से यहाँ का टैलेंट जा रहा है तो वो यहाँ पर भेज रहे हैं पैसे। किस फील्ड में जा रहा है आप बताइए ना मुझे। आप किस फील्ड में जा रहा है? होटलियर्स हैं हमारे मैक्सिमम। आईटी में भी जा रहा है। आईटी में कितना परसेंट है बता दीजिए। आईटी में भी जा रहा है। 1 या 2% से ज्यादा नहीं है। सभी सेक्टर्स में जा रहा है। 1-2% से भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, पूरे देश में अगर 2% है तो उसको बढ़ाया जाएगा ना, टेक्नोलॉजी बढ़ाया जा सकता है उसको सकारात्मक सोच रखो कि उसको बढ़ाया जाएगा। आईटी नीति, अच्छा ठीक है, मैं इसी पे आता हूँ। आईटी सेक्टर की आपने बात करी, मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूँ। उत्तराखंड वाहिद स्टेट था जिसके अंदर आईटी का अपना एक बजट का सेगमेंट होता था। कहां गया वो? 120 करोड़ का सेगमेंट था हमारा, कहां गया वो आज की डेट पे कोई सेगमेंट नहीं है। आईटी पार्क की आप हालत देख लें, यहाँ पे लगातार कंपनियां बढ़ रही हैं, आप जाके देखना वहां पर लगातार कंपनियां बढ़ रही हैं, लगातार कंपनियां बढ़ रही हैं, लगातार बिल्डिंग वहां पर बन रही है, नए लोग वहां पर आ रहे हैं और भी आईटी पार्क बन रहे हैं। एक आईटी पार्क में काफी सारे आईटी पार्क बनने जा रहे हैं। आप देखते रहना, निकट भविष्य में आईटी पार्क बहुत सारे बनेंगे और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। देखिए आप, अगर आपके पास फैक्ट हैं तो फैक्ट पे बात कीजिए। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, बोगस बात कर रहे हैं। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आईटी पार्क आपके पास है, आप कहने के आईटी पार्क चल रहा है, आप देखो ना कितने लोग वहाँ पर हैं, कितनी कंपनियां वहाँ पर हैं। बताइए आईटी की कितनी कंपनियां हैं वहाँ पे? नहीं, मैं ऐसे गिनती नहीं, आप गए कभी वहाँ पर? मैं गया हूँ, रोज जाता हूँ। 25-30 कंपनियां वहाँ पर एक्टिव हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हैं। नहीं, बैंक हैं, बैंक भी हैं, बैंक भी वहाँ पर, रिजर्व बैंक भी है, बैंक भी है, आईटी कंपनियां भी हैं, सारा सेक्टर वहाँ पर है, पूरा पार्क डेवलप हो गया है। 5 कंपनियां मैं गिना सकता हूँ आईटी की, और वो भी वो हैं जिनको क्या बोलते हैं, जो जिनको ठेके दिए, मतलब आउटसोर्सिंग के हैं। 5 कंपनियां मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उत्तराखंडियों की है, चक्राता वालों की कंपनी वहां पर है, कंपनियां है, पौड़ी वालों की कंपनियां वहां पर है, सारे उत्तराखंडियों की कंपनियां वहां पर है। आपने बड़े आईआईटी तो आप आपसे मिले नहीं होंगे ना, आप मुझसे मिले नहीं होंगे कभी। मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा आपको। आप मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा। कंपनी होती क्या है ये बता दीजिए मुझे। आईटी कंपनी बता दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रहा हूं और इंडिया का पहला प्राइवेट टेलीपोर्ट मैंने ही लगाया है। वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप बता दीजिए कितनी आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। और दिल्ली का सबसे पहला आईएसपी मैंने लगाया। सुनिए जरा बात को, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप आगे ना उस पर। इस इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट टेलीपोर्ट मैंने लगाया है, आईएसपी इंटरनेट और ब्रॉडकास्ट दोनों के लिए। समझ गए? नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली का सबसे पहला आईएसपी मैंने लगाया है, ठीक है। आपने नहीं लगाया है। इस इंडिया में पहली टेक्नोलॉजी जो वर्चुअल सेटअप की है, वर्चुअल मैं उसमें लीड रोल में रहा हूं भाई, मैं लीड रोल में रहा हूं, मेरा सेक्टर ही वही रहा है, मेरा सेक्टर वही रहा है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा हूं, मैं सब कुछ रहा हूं। मेरे को मत सिखाइए आईटी के बारे में, जानकारी नहीं है तो। आपने नहीं लगाई, आप शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। आईटी मैं कंपनी का एम्प्लॉय था तभी तो हम लगाए ना, मैं लीड रोल में था, मैं टेक्नोलॉजी लाने वाले हम थे, टेक्नोलॉजी लाने वाले हम थे। एक मिनट शांत हो जाइए। टेक्नोलॉजी डॉक्टर पेनुली, इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में आए थे, उस वक्त यूकेडी ने कहा था कि अगर हमें मौका मिले तो हमारा डेलीगेशन जरूर गृह मंत्री से मुलाकात करेगा और यहाँ की समस्याएं बताएगा। अनफॉर्चुनेटली मुलाकात हुई या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन क्या आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे इन मुद्दों को? बिल्कुल प्रधानमंत्री से हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए पूरा तैयार है और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को इसके बाबत सूचना दे दी गई है। जो हमारे नए अध्यक्ष माननीय पूरन सिंह कटहत जी हैं, उनके नेतृत्व में वरिष्ठ नेता जो हैं काशी सिंह एरी जी, उनके नेतृत्व में वहां पे एक डेलीगेशन जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री को मिलने के लिए इससे पहले ही वहां पे जिलाधिकारी को दे दिया गया है। पूर्व में देहरादून में भी दिया गया था, लेकिन गृह मंत्री ने मिलने से मना कर दिया। शायद प्रधानमंत्री जी का पता नहीं अभी कि उनकी तरफ से कोई अभी रिटर्न का वो नहीं आया है। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है भैया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपए कब दोगे? जो हमारी नालायक सरकार ने काम का डिले करते हुए गंवा दिए थे, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि वो 500 करोड़ रुपए दे दो, हम कुछ तो काम करें।
हमारी नालायक सरकार भाजपा की जो यहाँ पे हेली सेवाएं नहीं चला पाई, 2 बार उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो उड्डयन मंत्रालय को बोल के भारत सरकार के कम से कम पिथौरागढ़ से देहरादून, पिथौरागढ़ से पंतनगर, यहाँ से चिन्याली सौड़, श्रीनगर जो रूट बनाया था उस रूट पे कम से कम दो हवाई जहाज तो दे दें। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी का विजन था और पहले भी प्रधानमंत्री जी यहाँ बोल के गए थे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज दे दो हमें। हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए देके गए थे, वो किस स्टेज पे है वो बता दें। हमारा जो औद्योगिक पैकेज है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती हैं, तो हमारा जो औद्योगिक पैकेज था, स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, वो दे दें। उसके अलावा ग्रीन बोनस, हमारी हर योजना जो है वो आपत्ति लग जाती है पर्यावरण से, हमें ग्रीन बोनस दे दें। कार्बन इमिशिएशन कम हो जाएगा यहाँ का। हमारा मूल निवास, हमारी सरकार तो नहीं सुनती है, कम से कम प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद जो है उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को मूल निवास तो दे दो, स्थायी निवास लेके घूम रहे हैं। सुभाष झा जी, और इसके अलावा 2-3 चीजें जो और हैं, प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पे कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो 18,000 करोड़ की जो घोषणाएं करी थी प्रधानमंत्री जी आपने विजय संकल्प रैली के अंदर, उसका भी एक बार रिव्यू ले ले हमारी नालायक सरकारों से। ठीक है सुभाष झा जी, हमें याद है एक बार इसी तरीके की डिबेट हो रही थी और तब एक एक्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अधिकारी ने कहा था कि हमारा प्रदेश जो है वो अपने आप में रॉयल्टी ले सकता है केंद्र सरकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए, एनवायरमेंटल संरक्षण के लिए। तो उस पे आपका क्या टेक है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं कि अगर यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम औद्योगिकरण जो अन्य स्टेटों में होता है, यहाँ पर क्या खास हो सकता है? देखिए, यहाँ औद्योगिकरण की बहुत सारी चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ के हर्बल प्रोडक्ट, यहाँ के ये जितने हैं। दूसरा, पर्यटन के यहाँ बहुत सारे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि सिर्फ ये धनौल्टी चले जाओ, मसूरी चले जाओ, मैं ऐसे 25 स्पॉट जानता हूँ जो धनौल्टी और मसूरी से बहुत बढ़िया है। वहाँ अभी काफी संभावना है, काफी गुंजाइश है। हमने उसको प्रचारित एज ए उत्तराखंडी हमने उसको प्रचारित नहीं किया, एक सरकार की तरफ से हम उसको लोगों के सीन में नहीं लाए। वो हो सकता है यहाँ जगह जगह छोटे छोटे कॉटेज टाइप के बनाए जाएं, जगह जगह नदियों किनारे, नदियों का बहुत बड़ा लंबा चैन है, जमुनोत्री पूरा ले लीजिए, गंगोत्री पूरा ले लीजिए, उधर पिथौरागढ़ का जो नदी है उधर के साइड में सारा ले लीजिए, ये सारा ये बनाया जा सकता है। हम उस पर काम नहीं करना चाहते, सरकार उस पर गंभीर नहीं होती है। ये यहाँ की मूल समस्या है। यहाँ की मूल समस्या ये है कि यहाँ जो एक कार्यशैली जो गढ़नी चाहिए थी इन 20-30 सालों में, चाहे 20-23 सालों में, वो कार्यशैली नहीं गढ़ा जा सका। वो कार्यशैली चाहे सरकार जिसकी रही हो, मशीनरी की एक कार्यशैली होती है कि उस रिमोट पे कोई भी बैठेगा तो उतना रिजल्ट मिलना है। अगर थोड़ा तेज बैठ गया तो थोड़ा उसमें बढ़िया कर लेगा, थोड़ा कम तेज बैठा तो थोड़ा कम कर लेगा, लेकिन एक बेसिक जो है वो काम होगा। वो बेसिक काम यहाँ अभी तक वो कल्चर डेवलप यहाँ की कार्य संस्कृति में नहीं हो पाया, ये यहाँ की कमजोरी है। एक बात। दूसरी बात कि मैं थोड़ा सा चुटकी ले लूं और जवाब भी दे दूं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस में नेता कौन है। अरे भाई साहब, कांग्रेस में आप ये सवाल करते कि कार्यकर्ता कहाँ है, तो एक बात थी, कांग्रेस में तो नेता ही नेता है, तो इसलिए आप नेता पे सवाल करें तो ये बात तो हजम नहीं होती आसानी से। कांग्रेस में नेताओं की गिनती आप करवा लीजिए, सारे नेता हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ता कहाँ है, ये सवाल आप करते तो मैं थोड़ा आपके बात पर सोचता कि आप सही वाजिब सवाल कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये भी सवाल मैं इनके बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस ही है, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नारायण दत्त तिवारी के समय में, वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उत्तराखंड के काम आ रहा है। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। एक बात। दूसरी बात, आज भी मैं किसी मुख्यमंत्री का पक्षधर नहीं हूं, ना मेरी किसी से मुलाकात होती है, ना मैं कभी जाता हूं, लेकिन बावजूद इसके हरीश रावत के कद का नेता कोई भी, वो भाजपा के लोग भी मानेंगे इस बात को कि कोई नेता उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, ये बड़ी साफ बात है, वो भी कांग्रेस के ही हैं। ऐसा एक भी ऐसा सर्वमान्य नेता भाजपा नहीं दे सका उत्तराखंड में जिसको सारी पार्टियां मानती हो कि हाँ वाकई ये सर्वमान्य और कदावर नेता हैं। इस चीज को मानिए, ये उत्तराखंड की धरती ने दिया है, वो किसी पार्टी में रहे, कोई बात नहीं, तो ये चीज है। हाँ, अब आप काला जी से ये सवाल जरूर करिए कि आखिर काला जी के कार्यकर्ता लोग नहीं दिखते,
हमारे नवीन जी का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही। हमारे नवीन जी का कष्ट ये है कि नवीन जी का घेराव काला जी जाके करते क्यों नहीं है 10 आदमी के नेताओं की तो साथ। कांग्रेस के ये नेताओं की ये जरूरत कष्ट तो इनको ये भी पड़ कष्ट रही जो है नवीन जी का मैं समझ सकता हूँ, जी और इस पर काला जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लेकिन नेताओं की जरूरत तो इनको भी पड़ रही है, क्योंकि एक भाजपा में आप चलाने लोग- के लिए नेता आप है लोग नहीं, एक जो तो है इसलिए एक इनको दायरे कांग्रेस से के बाहर नेताओं की जरूरत निकलिए। पड़ रही है। काला जी यहाँ की उत्तराखंड कांग्रेस जो है एक दायरा से बाहर निकले। जो आप लोग जो सिंबॉलिक विरोध करते हो वो सिंबॉलिक विरोध नहीं होना चाहिए। वो विरोध अगर प्रधानमंत्री से आपको मिलने नहीं दिया गया तो आप प्रधानमंत्री का घेराव करें, आप सड़क जाम करें, एक मैसेज जाए कि कांग्रेस यहाँ चाहती थी, प्रधानमंत्री ने मिलने नहीं दिया। आप लोग ये काम नहीं करते हो। दरअसल आंदोलन का लोकतांत्रिक तरीका यही है। ये आपको कौन सिखाएगा? और ये स्वाभाविक है कि ये आपकी कमजोरी है कि आपके कार्यकर्ता नहीं आ पाते या आप कार्यकर्ताओं को नहीं ला पाते। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप तो है, और उसका खामियाजा प्रदेश की सरकार को, प्रदेश को भुगतना पड़ता है। और इसका अफसोस हमारे नवीन भाई को भी होता है कि कांग्रेस वाले कर क्यों नहीं रहे ऐसा। तो आप कम से कम नवीन भाई के इस इच्छा का भी पूर्ति आप लोग कभी कर दिया करें, ताकि हमारे नवीन जी को भी लगे कि भाई कांग्रेस भी कुछ कर रही है, खाली हम ही नहीं कर रहा। नवीन प्रसाली जी, यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला ये कि जो बोला जा रहा है कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने वाला है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो पिथौरागढ़ को जिसकी सौगात मिलेगी या उत्तराखंड को सौगात मिलेगी? दूसरा ये कि वहां से क्या संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी? देखिए, जहाँ तक आगामी जनसभा में प्रधानमंत्री जी क्या सौगात देंगे या क्या घोषणा करेंगे, वो तो जनसभा के दौरान ही पता चलेगा और आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरा उत्तराखंड की जनता को पता चलेगा। लेकिन मैं सुभाष जी ने बहुत अच्छी बातें कही, और देखिए, डिबेट में लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनता का समय बर्बाद होता है। ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगा है, इसकी एक कीमत होती है। इस कीमत को अगर हम सही तरीके से वसूलें तो हम शायद किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। और अब सुभाष जी ने 2-3 सवाल किए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर बहस गर्म हो जाएगी। लेकिन हम कुल मिलाकर एक उत्तराखंडी होने के नाते उत्तराखंड की जनता के लिए लगातार काम करना चाहते हैं और एक अच्छा विपक्ष भी चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड में अच्छा विपक्ष नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वार्थ है, लड़ाइयाँ हैं, आपसी लड़ाइयाँ सभी पार्टियों में है, तो उसकी वजह से ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तराखंड को संभाल रही है और विकास की ओर ले जा रही है, लगातार लेती जाएगी। और उत्तराखंड की जनता के हित में जो भी अच्छा होगा और जहां से भी फीडबैक मिलेगा उसको सहर्ष स्वीकार भारतीय जनता पार्टी करेगी और उस कदम को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए, एक अच्छा विपक्ष चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि सरकार हमारी सुनती नहीं। आखिर जनता किसको सही माने? एक जो अपनी बात रख नहीं पा रहा है, दूसरा जो चाहता है कि कोई अपनी बात रखे, लेकिन उनके पास कोई नहीं आ रहा। बहरहाल मैं बढ़ती हूँ आगे और फाइनल कमेंट की ओर। मोहन काला जी, आपसे शुरुआत करूंगी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेलर है, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या हाल? देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए, पर अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जी के पिटारे से क्या निकलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से फाइनल कमेंट की ओर बढ़ते हुए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उत्तराखंड की जो नई शराब नीति है उसका संज्ञान लेंगे? जो घर घर में बार खोलने की नीति शराब की है, क्या प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में, 2014 में और 2017 में और 2022 में जब आप यहाँ उत्तराखंड आए तो आपने ये कहा था कि मैं उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड के पानी दोनों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। तो आज जिस तरीके से आज उत्तराखंड की जवानी के साथ आप खिलवाड़ यहाँ की आपकी सरकार कर रही है, चाहे पेपर बेचने से हो, चाहे उनके रोजगार से संबंधित हो, या फिर चाहे अब आपने एक नई नीति शराब नीति को लाकर जो आपने कहा है कि घर घर आप बार खोलिए और घर घर शराब परोसने की जो नीति आप लेकर आए हैं, क्या प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये देवभूमि है और आप देवभूमि आ रहे हैं, क्या भगवानों को साक्षी मानकर आप उसका संज्ञान लेंगे? क्या आप यहाँ पर अंकिता भंडारी प्रकरण का संज्ञान लेंगे? क्या आप उत्तरकाशी की उन 4 अनुसूचित जाति बेटियां जिनके साथ रेप होकर आज 1 साल से ज्यादा हो गया, उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हो, उनको सहायता तक नहीं सरकारी मिली, मुआवजा, क्या उनका संज्ञान लेंगे? क्या आप गोपेश्वर, चमोली और जोशीमठ की जो घटनाएं घटी, क्या उनका संज्ञान लेंगे? क्या आप 230 किलो सोना, क्योंकि केदारनाथ में आप ही ने ध्यान लगाया था, और ध्यान लगाने के बाद जब आप गए तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से, जिस तरीके से बॉम्बे के व्यापारियों ने, महाराष्ट्र के व्यापारियों ने जो सोना दिया और वो 230 किलो सोना 23 किलो में तब्दील हुआ, क्या आप उस पर संज्ञान लेंगे? पर कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, अभी झा जी कह रहे थे,
अगर आप 2014 में रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ये कांग्रेस सड़क पर से लेकर सदन तक जो है प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रही थी, क्योंकि आप किससे उम्मीद करते हैं? अभी आपसे पैनोली जी ने बताया ना कि गृह मंत्री जी से मिलने का टाइम लिया था, मिलने से मना कर दिया। और अगर प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिल होंगे तो हम देखते हैं कांग्रेस भी मिलने का निमंत्रण देगी, कांग्रेस भी न्योता देगी और विपक्षी दल भी देखेंगे ना कितना देंगे। अरे ये हाथी के दांत हैं इनके, ये वो कहावत सुनी आपने कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये वो है। और आपको मैं बता दूं, ये चुनावी प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड को यूज करते हैं। खाली हाथ, वो कहते ना कि कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, वही रहेगा। जैसा डॉक्टर पैनोली ने कहा 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए हमारे स्मार्ट सिटी के। और आप देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ दिव्य दर्शनी जी, और अकेले मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से गृह मंत्री जी के लिए रातों रात गड्ढे भरने का काम किया था, मैं समझता हूँ शायद प्रधानमंत्री के आने से कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसलिए खत्म है। टाइम की कीमत को समझो, टाइम की कीमत को समझो। शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्य जी, फाइनल कमेंट इसमें क्या है, एक ही चीज है कि प्रधानमंत्री जी जो आपने हमारे प्रदेश से लिया है वो वापस कर दो, और हमारी जो नालायक सरकार है इसको थोड़ा कान टाइट करो इनके, और हमें जो यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, हमारा जो भूकानून है, जो हेली सर्विसेज है, जो अंकिता भंडारी वाला प्रकरण है उसको सीबीआई को दे दो। ये हमारी मेन प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें हैं। लेकिन अक्सर ये उम्मीदें ही रहती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 18,000 करोड़ का वादा करके आए थे, वो वादा कहाँ गया अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं बताया कि 18,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा क्या है। दूसरी बात, अभी यहाँ पे जो है, मैं पिछली बार भूल गया, यहाँ पे बात हुई थी इन्वेस्टर समिट की। इन्वेस्टर समिट में ही हमारा भू कानून गया था 2018 में, और अभी तक हम उसकी बाट जो रहे हैं कि कब आएगा। और 1,20,000 करोड़ के एमओयू, 119 एमओयू उसमें टूरिज्म के थे, 71 हेल्थ के थे, 22 आयुष के थे, 19 पावर के थे, और 10 या 15 उसमें जो थे एनर्जी सेक्टर के थे। तो ये एमओयूज हमारे कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी जरा हमारे मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सुभाष राजीव, शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके प्रतिपक्ष को भी और प्रतिपक्ष को भी, दोनों को गंभीर होना चाहिए। और एक चीज आप जान लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो, भाजपा का हो, ये किसके लिए पॉलिटिक्स? इस प्रदेश के कल्याण के लिए ना जी। तो जब इस प्रदेश का कल्याण ही नहीं होगा, ये क्या दोनों पार्टियों के राहुल गांधी के लठैत हैं और वो क्या मोदी जी के लठैत बैठे हुए हैं? या ये लठैत यहाँ के प्रदेश के लोगों के लठैत बैठे हैं? तो अगर ये लठैत बैठे हैं तो चाहिए कि नवीन जी जो सवाल मोहन काला जी उठा रहे हैं, और नवीन जी को बाध्यता है कि वो नहीं उठा सकते अपने पार्टी में, तो कायदे से पिछले दरवाजे से इनको प्रोटेक्ट करें कि आप जाओ वहां कहो। यह व्यवस्था करवाना नवीन जी का काम है, ये होना चाहिए इस प्रदेश के हक में। आप लोग इस राजनीति को भूल जाते हो। जब ये राजनीति आप करोगे तो फिर बहुत सारे काम प्रदेश के ऐसे ही होने लगेंगे। एक बात, हम लोग भी थोड़ा सा, मैं छोटा एक उदाहरण देकर बात खत्म करता हूं। मैं जिस जिले से आता था उस समय हमारे छात्र राजनीति के समय में हमारे जो विरोधी संगठन, कई बार ऐसा लगता था कि उनके बड़े नेता आ रहे हैं और संगठन में लड़कों की कमी हो रही है, तो आप बिलीव नहीं करिएगा, हम लोग हॉस्टल से अपने संगठन से खाली करवा के भिजवा देते थे। क्या तो ये जिले की बेइज्जती हो जाएगी भाई, अभी तो तू जय कर ले यार, कोई बात बाद में देखेंगे। तो सवाल ये उठता है, कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस यहाँ की बहुत सारी समस्या है, ये समस्या बनाने में इनको दिक्कत होगी, लेकिन ये थोड़ा सा अपनी पीछे दरवाजे से अगर थोड़ा सा अपनी भूमिका अदा कर दे तो ये सारा सवाल प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाएगा। ये काम इन लोगों को करना चाहिए। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए, सुभाष झा जी ने एक संकेत के तौर पर एक ऐसी बात कही कि वास्तव में कुछ कल्याणकारी नीतियों के लिए, जनहित के कार्यों के लिए सबको एक राय बनानी पड़ती है, और जो प्रदेश के हित में होता है उसको आगे ले जाना पड़ता है। और राजनीति का सही मूल सिद्धांत भी यही कहता है कि प्रदेश की जनता का हित होना चाहिए। फिलहाल जो आगामी दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का पिथौरागढ़ का है, उसको लेकर उत्तराखंड की जनता बड़ी उत्साहित है, खुश है, और हम भी उत्साहित हैं। और हमें उम्मीद है कि
आने वाले टाइम में उत्तराखंड बुलंदियों को छुएगा और बहुत अच्छा यहाँ पर विकास होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने चर्चा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, आखिर आने के बाद क्या संदेश वो पिथौरागढ़ से देंगे, ये सोचने वाली बात है और ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस चर्चा के दौरान उठाए गए हैं। अब कितना उन सवालों का जवाब दिया जाता है या कितनी बेहतरी के लिए आगे काम किया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।